अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये ना तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। मैं लॉन्ड्री करने के लिए गई थी गैलरी में, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी बर्फ़बारी हो रही थी। वैसे हो तो ये काफ़ी देर से रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैं फटाफट जाके मोबाइल उठा के लेके आई। मैंने इनका कैप्चर किया जाए कोरिया की फ़र्स्ट बर्फ़बारी को, क्योंकि जब मैं आई थी ना कोरिया में फ़र्स्ट टाइम, तो दिसंबर में आई थी और उस टाइम बर्फ़बारी हो नहीं रही थी। पहले होके रुक गई थी, फिर उसके बाद जनवरी में शुरू हुई थी। तो तब तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। अब आगे आगे होगी, सारी रोडों पे जमना शुरू होगी, तो तब वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन जो अभी हो रही थी ना, ये सिर्फ हवा में ही थी, यानी कि गिर रही थी, लेकिन नीचे जाके ना पानी बन रही थी। बहुत हल्की हल्की सी थी, ऐसे लग रहा था जैसे रुई उड़ रही हो हवा के अंदर, इतनी प्यारी लग रही थी। बस थोड़ी देर के लिए हुई थी, फिर उसके बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। कुछ दिनों से वैसे ही एक दिन के गैप से तकरीबन बारिश हो ही रही है, लेकिन ये है कि एक दिन ना हो तो धूप तो निकल ही आती है। काफ़ी अच्छा वेदर चल रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं करने लगी थी अनबॉक्सिंग। ये ना राइम के पार्सल्स आए थे, कुछ चीज़ें मंगवाई थी उसके लिए। वैसे मंगवा तो मुझे ये काफ़ी पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन इतना इल्म ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि मंगवाई जाए। बस एकदम से दिमाग में आया था, तो फिर मैंने ना हस्बैंड को कहा कि ये ऑर्डर कर दें, क्योंकि ज़रूरत भी थी इसकी। राइम को ना फ्रूट देने के लिए, जो मैं इसको पेयर वगैरह खिलाती हूँ ना, उसको मैश करके, वो इतना मैस हो जाता है खिलाने में, आराम से खा ही नहीं पाता। तो मैंने कहा इस तरह से ये फीडिंग निप्पल आते हैं ना, इसके अंदर डाल के इसको फ्रूट दे दिया करूँगी। इतनी सॉफ्ट इसकी निप्पल थी। तो ये 2 वाली ऑफ़र लगी हुई थी, तो ये 2 ही ऑर्डर कर दिए थे। इसके साथ ना 2 निप्पल्स भी अलग से फ्री आई थी। अच्छा, मुझे दिमाग में था कि ये ना काफ़ी बड़ी निप्पल्स होती होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी है नहीं, और अच्छी बात है बड़ी नहीं है, बच्चे के पूरे मुंह में फिर जाती भी नहीं। वैसे इस बॉक्स पे लिखा हुआ था आफ्टर 4 मंथ्स ना ये बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा ही लेट स्टार्ट करवाई है। उसके अलावा जी, ये दूसरा वाला पार्सल था, ये तो मेरा सामान था, मैंने अपने लिए रेज़र्स मंगवाए थे। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे पहले मंगवा लेनी चाहिए थी। एक दिन ना मैंने राइम के ना कपड़े चेंज कर रही, तो मेरी नज़र पड़ी उसकी मसाज करते हुए, उसके घुटने पे ना हल्का सा निशान पड़ा हुआ था, यानी कि वो एक ही घुटने से भी क्रॉलिंग कर रहा है, दूसरा घुटना नहीं लगा था ज़मीन पे। और जो ज़मीन पे लगता है ना, वो हल्का हल्का सा ना रगड़ की वजह से ब्लैक हो रहा था। तो फिर ये भी मेरे दिमाग में आया कि इसके नी पैड्स मंगवा लेने चाहिए। तो बस फिर यही सब कुछ इसका सामान ऑर्डर किया था। और ये फीडिंग निप्पल जो मैंने मंगवाए थे, इसको मैंने सबसे पहले तो बॉईल किया है। बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ दें तो बॉईल करके दिया करें, ख़ास करके वो चीज़ जो उसने मुंह में डालनी है। तो बस इसको मैंने अच्छे से स्टरलाइज़ कर लिया था बॉईल करके। और दूसरी बात, ये जो निप्पल वगैरह होते हैं ना, इनको ज़्यादा देर तक बॉईल ना किया करें, क्योंकि फिर ये ना सख्त भी हो सकते हैं। अगर जैसे आपका बच्चा फीडर पीता है और वो आप बॉईल करते हैं, तो उसका निप्पल जो है ना, वो जल्दी निकाल लिया करें, क्योंकि फिर ना बहुत सख्त हो जाता है ये बॉईल करने की वजह से ज़्यादा देर। अब मैं इसको ट्राई करवाने लगी थी, तो घर में जो फ्रूट है वो आजकल पेयर ही चल रहा है ज़्यादातर, तो बस मैंने पेयर ही काटा था। वैसे इसके अंदर ना ज़्यादातर जूस वाले जो फ्रूट है ना, वही चल सकते हैं। अब ये पेयर भी जूसी जूसी है। इसके अलावा आई थिंक हाँ, सेब भी खा सकते हैं, लेकिन बनाना भी पड़ा हुआ था, लेकिन बनाना नहीं आई थिंक इसमें खाया जा सकता। कभी ट्राई करके देखूँगी अगर खाया गया। वैसे तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ जूसेस के लिए ही होता है। बस छोटे छोटे पीस करके मैंने डाले थे। अगर बड़ा सा एक पीस डालती ना, तो वो उसको बाइट करने में मुश्किल होनी थी, इसलिए छोटे छोटे पीसेस करके डाले थे मैंने, जितने इसके अंदर आ गए थे। अब ये मैं राइम को इधर दे रही हूँ। पहले तो उसको समझ में नहीं आ रही ये क्या है, उल्टे हाथ से पकड़ रहा था, तो मैंने उसको मना करी थी कि नहीं, सीधे हाथ से पकड़ना है। पता नहीं ये राइटी है या लेफ्टी, वैसे ज़्यादातर तो अपना उल्टा ही हाथ आगे करता है, और मेरे ख्याल से हर बच्चे ही उल्टा हाथ शायद आगे करता है ज़्यादातर। अच्छा, वैसे ना बच्चों की भी समझ में नहीं आती है, जो चीज़ हम खुद उनके मुंह में डाल रहे हैं ना पकड़ के, वो उनको नहीं डालनी, लेकिन इधर उधर जो भी चीज़ पड़ी हुई नज़र आएगी ना, वो उठा के फ़ौरन मुंह में डालनी है। ये मैं इसके मुंह में डालने की कोशिश कर रही हूँ, ये ले ही नहीं रहा था, पकड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी इसको समझ में ही नहीं आ रही है ये है क्या, पहली दफ़ा देख रहा था ना। तो और वैसे भी खाने की चीज़ का टेस्ट आ जाए किसी चीज़ में, तो फिर वो अच्छा थोड़ी लगता है। वो जो मट्टी शट्टी का टेस्ट है, वही बच्चों को पसंद आता है। खैर, मैंने फिर दे ही दिया इसके हाथ में, देखती हूँ कि करता क्या है। तो वैसे खेल खुल के थोड़ी देर उसने फिर मुंह में डालने की कोशिश की तो है, ऐसे अब आराम आराम से करना सीख जाएगा। बाइट कर रहा है ना, तो उसको जूस का टेस्ट आ रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं जो भी चीज़ मुंह में डालता हूँ, मुझे खाने का टेस्ट तो नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर आ रहा है। तो बस वो उसी को देख के थोड़ा सा शौक था, लेकिन खैर कम अज़ कम मुँह में तो उसने खुद पकड़ के डाला है ना। आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह इसको आदत हो ही जाएगी इसके अंदर भी फ्रूट्स वगैरह खाने की। अच्छा, जो नी पैड्स मैंने इसके मंगवाए थे ना, अब मैं इसको वो पहना रही थी। अच्छा, ये जो नी पैड्स है ना, ये ऊपर इसके फॉर्म लगा हुआ है, और जो नीचे वाली साइड है ना, ये जाली वाली है। वैसे इसका ये बेनिफिट है, ये जो जाली है ना, इससे इसको पसीना नहीं आएगा नीचे ज़्यादा ना। अगर बिल्कुल पैक कपड़ा सा होता ना, तो इससे इसको पसीना आना था, क्योंकि मैंने देखे थे बैक वाली साइड पे भी ना फॉर्म वाले थे, वो जैसे चेपी होती है ना, उसको खोलना बंद करना, लेकिन उसमें इसको बहुत पसीना आना था।
सारा दिन तो बच्चे ने घूमना होता है घर के अंदर, तो इसीलिए ना मैंने ये देख के फॉर्म वाले ऑर्डर करवाए थे। अभी इतनी दूर से बैठ के जो आ रहा है ना, ये मेरे बुलाने से नहीं आ रहा, ये रिमोट देख के आ रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए तो फ़ौरन आता है पकड़ने के लिए। ओके जी, तो ये है तकरीबन शाम का टाइम, खाने की तैयारी हो रही थी। आज मैंने बनाया था भिंडी कीमा, बड़े मज़े का बना था ये भिंडी कीमा। भिंडी जो है ना मेरी फेवरेट सब्जियों में से कोई एक सब्ज़ी है। अच्छा, तो ये हमारे ना यहाँ पे फ्रीज़ हुई भी मिलती है, यानी फ्रोज़न भिंडी मिली थी। कटिंग मैंने खुद की है, लंबी लंबी ही थी। तो बस इसको मैंने ऑयल में डाल के ना फ्राई की है। वैसे फ़्रेश आई थिंक मिलती होगी या नहीं, मैंने नहीं देखी मार्ट पे। ये हलाल फूड वाली शॉप्स बनी हुई है ना, तो वहाँ से ना फ्रोज़न मिल गई थी। पता नहीं, शायद पाकिस्तान या इंडिया की किसी कंपनी की होगी। बस ऑयल के अंदर डाल के ना इसको भिंडी को मैंने अच्छे से फ्राई किया था। इसकी जो लेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। 5 से 7 मिनट ही लगते हैं फ्राई होने में, जल्दी फ्राई हो जाती है। और मेरी थी भी थोड़ी सी ना, इतना ज़्यादा खाना मैं बना नहीं रही थी। तो ये बस मैं निकाल लूँगी ऑयल में से अच्छी तरह से। इसका ऑयल जो है ना वो हमने निचोड़ के निकालना है, क्योंकि यही ऑयल जो है आगे हम खाने में यूज़ करेंगे। वैसे मुझे तो ना भिंडी और प्याज भी ना खाने में बहुत मज़े का लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे एक टाइम था मुझे भिंडी पसंद नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वही चीज़ मुझे पसंद आने लग जाती है जो चीज़ मुझे पहले पसंद नहीं होती, जैसे कि करेले। और आज करेले मेरे टॉप नंबर 1 पे आते हैं फेवरेट में। अच्छा, टमाटर को ना मैं इस तरह से चूल्हे पे सेक लगवा के ना इसका छिलका उतार लेती हूँ। इससे ना टमाटर गल बहुत जल्दी जाता है। और आजकल टमाटर भी कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ना छिलके इसके गलते ही नहीं है। अगर छिलके समेत काटूँ ना तो फिर टमाटर मैश नहीं होता है अच्छे से। तो ये आसान तरीका है, वो छुरी से छिलके उतारने से बेहतर है इस तरह से उतार लो, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं उतरता छिलका। बस एक ही जो है मैंने टमाटर लिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सालन बनना था। और ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसमें से मैंने थोड़ा सा प्याज इसके अंदर डाला है। और बाकी आधे से ज़्यादा ना वो मैंने रख लिया बचा के, क्योंकि वो मैं एंड में डालूंगी। तकरीबन एंड में, बिल्कुल एंड में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पहले डालूंगी। बस इस थोड़े से प्याज के साथ ना मैंने मसाला बनाना था। तो अच्छा, एक और बात, इसको ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा ब्राउनिश कलर आने लगेगा तो साथ ही हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। बस कुछ सेकंड लगेंगे इसको सौते होने में। फिर उसके बाद जो टमाटर काट के रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इस तरह से टमाटर काट लिए जाए ना छील के छोटे छोटे, तो फिर ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। और मैं ज़्यादा बड़ा साइज़ काटती भी नहीं हूँ टमाटर का। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत बेसिक से मैंने मसाले यूज़ किए हैं। नमक जाएगा, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी, उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, और वही बेसिक सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा वैसे साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ है तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो धनिया है ना, उसका तो फिर साबुत हम यूज़ नहीं कर सकते, वो मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता। बस मसाले को भून के ना जब ऑयल अलग हो गया तो मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, ताकि जो टमाटर की हल्की फुल्की भी कसर है ना वो अच्छे से गल जाए। अब जो है मैंने इसके अंदर चिकन का कीमा डाला था। ये मैंने कीमा नहीं डाला, एक्चुअली ना गोश्त पड़ा हुआ था हड्डी वाला, तो उसी पे से मैंने अलग करके ना बोटियाँ इसके अंदर डाल दी थी। और जो हड्डी बची थी वो हड्डियाँ मैंने फेंकी नहीं, क्योंकि हल्की हल्की बोटी उसके ऊपर लगी होती है। अब मैंने ना एक दिन निहारी बनानी है, मेरा प्लान है 1-2 दिन में बनाने का। तो बस मैं उसके अंदर ना वो हड्डियाँ डाल दूँगी, टेस्ट भी आ जाएगा और जो हल्की फुल्की बोटी है ना वो भी बच जाएगी, खा हो जाएगी। अच्छा, कीमा भी जो है ना मैंने बहुत बारीक नहीं किया, छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, चंक्स हैं इसके अंदर ना। अच्छा, अब जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने कीमे को अच्छे से भूना था। ये तो हवा में ही हो जाएगा जितना बारीक ये था चिकन है ना। अच्छा, उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने जो प्याज बचा के रखा था वो डाल दिया था, और इसको कवर करके रख दूँगी, क्योंकि प्याज अपने ही पानी में गल जाएगा। 4 से 5 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा था। अब तेज़ आंच करके ना जो प्याज का हल्का फुल्का पानी है ना वो मैं ड्राई कर लूँगी। इसके अंदर ना इस तरह से कच्चा कच्चा प्याज ही बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं स्टार्ट में ही सारा प्याज डाल देती ना, उस तरह भी वैसे बनता तो है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मसाले वाली भिंडी पसंद है, तो उस तरह मसाला इतना अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैं ना थोड़ा प्याज पहले डालती हूँ, फिर थोड़ा सा बाद में डालती हूँ। अब जो भिंडी फ्राई करके रखी थी इसको अच्छे से मिक्स कर देना। भुनाई की तो कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, प्याज भी गल चुका है, गोश्त को पहले भून लिया और भिंडी ऑलरेडी हमने फ्राई कर ली थी। बस अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि ये भिंडी के अंदर भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर लास्ट में डालना है गरम मसाला, और बस इसके बाद तो चूल्हा बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि और कुक की ज़रूरत ही नहीं थी, और गरम मसाला डाल के वैसे भी ज़्यादा देर कुकिंग नहीं करते हैं। तो जी यही थी मेरी भिंडी कीमा की रेसिपी। अच्छा, बनाते हुए आसपास ये भिंडी फ्राई करते हुए इतना ऑयल गिर जाता है। तो जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।